दोस्तों बर्नार्डो सिल्वा कुड लैंड अप एट एफसी बार्सिलोना। आई नो आप इस ट्रांसफर न्यूज़ से थोड़ा सा परेशान हो गए हो, हमेशा ये कहते हुए भाई ये ट्रांसफर न्यूज़ तो हमेशा आ जाती है, जैसे नेमार टू बार्सिलोना एक बार फैला हुआ था ना, वैसा ये भी फैला हुआ है। आई नो बट देयर आर सम रिसेंट अपडेट्स रिगार्डिंग इट। जॉ फिलिक्स जो उनके भाई साहब कंट्री मैन है, पोर्तुगल में साथ खेलते हैं, उनने भी कुछ जो है वो खुलासे करे, तो आज की वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। वी ऑल्सो गोना टॉक अबाउट भाई साहब अर्जेंटीना की स्क्वाड फॉर ओलंपिक्स लगभग कंफर्म नजर आ रही है। विल मेसी बी पार्टिसिपेटिंग और नॉट, आज की वीडियो में वो भी। लुकाकू से रिलेटेड अपडेट है, आर्दा गुलर से रिलेटेड अपडेट है, तो वीडियो को जो है वो दोस्तों आखिरी तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार जो है वो वीडियो बनने वाली है। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम डेली 7:30 बजे ऐसे फुटबॉल की जो है वो खबरें लेकर के आते हैं। एनीवेज दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब आर्दा गुलर टू रियल सोसिएडाड। सो दोस्तों क्या कहानी चल रही है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। सिंस आर्दा गुलर इज नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ गेम टाइम एट रियल मैड्रिड, ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड हैज ऑल्सो सेड टू हिम कि भाई यू नीड टू हैव पेशेंस। यहाँ आसान नहीं है लोगों के लिए जो है वो भाई साहब ग्रोथ का सीढ़ी पकड़ना। सिंस अब बहुत सारे जो है वो भाई उस पोजीशन में प्लेयर्स आ गए हैं तो तेरे लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा भाई करना, और ये चीज़ नोन चीज़ है यार। रियल मैड्रिड में उनके एकेडमी वाले बंदों को जो है वो जगह नहीं मिल रही है, तो फिर ये तो नया आया हुआ बंदा है। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली जितना भी ये खेलते नज़र आया 10 मिनट 15 मिनट हमेशा जो है वो बहुत ही ब्राइट नज़र आया है। सेम कहानी जो है वो रियल मैड्रिड के कूबो के साथ भी थी, जब खेलने आता था एकदम आग लगाते हुए नज़र आता था, बट क्या हुआ उसके साथ वो लोन में चला गया एंड बहुत सारे क्लब जो है वो लोन में घूमा है वो। अब सेम कहानी जो है वो आर्दा गुलर के साथ भी होते हुए नज़र आ सकती है विद रिगार्डिंग हिज गेम टाइम। रियल मैड्रिड ऑल्सो वांट्स हिम कि भाई तू एकदम प्रॉपर गेम टाइम ले और शो कर दुनिया को कि तू क्या जो है वो भाई डिजर्व करता है, और फिर हमारे टीम में जगह रहेगी तो ऑब्वियसली हम तेरे को ले ही लेंगे क्योंकि तू वन फॉर दी फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि हम तेरे को लोन में भेज देंगे फिर भूल जाएंगे तेरे बारे में। लुक एट ब्राहिम डियाज, खैर बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो गया कि आ गया और अभी भी खिला रहे हैं उसको, वैसे ही तेरे साथ भी होगा। तो यहाँ पे जो है वो भाई रियल मैड्रिड ने थोड़ा सा हिंट दिया है आर्दा गुलर को कि हो सकता है हम तेरे को लोन वगैरह में भेज दे, लेकिन फिर कॉन्ट्ररी रिपोर्ट्स भी निकल करके आई हैं कई बार कि रियल मैड्रिड उसको बेचना नहीं चाहती है, उसको लोन में भेजना नहीं चाहती है। रियल मैड्रिड सोच रही है कि अगली सीजन हम उसको टाइम देंगे एसेट्रा एसेट्रा। बट यू नो व्हाट, देयर आर क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड टू गेट आर्दा गुलर ऑन लोन ओनली बिकॉज दे ऑल्सो नो कि रियल मैड्रिड इसको बेचेगी तो नहीं किसी भी हालत में। तो रियल सोसिएडाड वन ऑफ दोज क्लब जो कूबो को भी लोन में ली रखी थी एक समय तक, तो उसको फिर से जो है वो भाई साहब वैसे ही जो है वो डील करने के लिए दे हैव कम्युनिकेटेड देयर, आप कह सकते हैं विलिंगनेस टू भाई आर्दा गुलर को लोन में लेने के लिए। अब दीज टू क्लब्स हैव गुड रिलेशनशिप विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के जो है वो भाई प्लेयर्स के साथ जो है वो ऐसे खेला करते रहते थे, और जैसे मैंने आपको बताया कूबो रियल सोसिएडाड में लैंड हुआ था, तो रिगार्डिंग उसी के जो है वो कहानी आर्दा गुलर के बारे में पूछी है अभी रियल सोसिएडाड रियल मैड्रिड से कि तुम क्या हमको लोन में दोगे क्या इसको। अब एज पर मी इट कुड बी अ गुड मूव फॉर आर्दा गुलर बिकॉज ऑब्वियसली ही विल बी गेटिंग अ गेम टाइम ओवर देयर, एंड भाई गेम टाइम के साथ ही साथ रियल मैड्रिड जिस लीग में खेलती है ला लीगा, उसी सेम लीग में खेलेगा तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई कम आएगा, वो जो इन फ्यूचर जो है वो काम आ सकता है। तो रियल सोसिएडाड ने अपना जो है वो भाई साहब आप कह सकते हो विलिंगनेस दिखाया है, अपना इंटरेस्ट दिखाया है रिगार्डिंग आर्दा गुलर को लोन में लेने के लिए। अभी फिलहाल रियल मैड्रिड की तरफ से कुछ भी कहानी नहीं आई है, बट ये जो है वो इनिशियल खबर है, चीज़ें पक रही हैं तो मैंने आपको जो है वो बता दिया। वंस अगेन इट्स रियल सोसिएडाड हु हैज़ भाई साहब शोन इंटरेस्ट फॉर आर्दा गुलर फॉर ब्रिंगिंग हिम इन इन देयर सिस्टम लोन के हिसाब से, नॉट रियल मैड्रिड जो ये उसको भेजना या फिर भेजने के बारे में बात करी है। तो ये कहानी है दोस्तों। खैर अगली खबर के ऊपर आ जाता है और वो है लुकाकू टू सऊदी। सो आप लोगों को पता ही होगा नो मैटर व्हाट लुकाकू कौन से भी क्लब में अभी खेल रहा है। आप बता दीजिए कौन से क्लब में खेल रहा है, मेरे को तो पता है, ठीक है। 3, 2, 1 रोमा में खेल रहा है। अरे पता ही होगा, तुम लोग होशियार हो गए, जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता हो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि रिगार्डलेस ऑफ लुकाकू कौन से भी क्लब में खेल रहा हूँ, रोमा, यूवेंटस, इंटर मिलान, कहीं भी खेल रहा हो, ही इज़ अ चेल्सी प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, ही इज़ स्टिल अ चेल्सी प्लेयर एंड यू नो व्हाट, चेल्सी नीड्स अ स्ट्राइकर। तो भाई ले आओ ना, अपने पास रख लो ना, क्यों इसको लोन में भेजते हो। अब ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा ड्रेसिंग रूम को सड़ा देता है, लड़ाई झगड़ा कर देता है, इसलिए उसको लोन में भेज देते हैं उन लोग। सो ही इज़ राइट नाउ लोन में जो है वो रोमा में।
एंड जो है वो भाई अभी तो वो चेल्सी प्लेयर ही है। अब ये छुपी हुई बात नहीं है कि लुकाकू को जो है वो भाई चेल्सी अपने पास रखना नहीं चाह रही है। डिस्पाइट चेल्सी के पास स्ट्राइकर वाली जो है वो पोजीशन में कितनी प्रॉब्लम हो, देखो उन लोग खरीदे एनकुनकू, तो एनकुनकू इंजर्ड हो गया लेकिन फिर भी उन लोग लुकाकू को नहीं पुलाए। अब क्यों नहीं पुलाए आप लोगों को भी पता है, वो वही इश्यूज़ करता है ड्रेसिंग रूम वगैरह में, अब जो भी है कहानी। तो भाई चेल्सी वांट्स टू सेल हिम ASAP बिकॉज वो तो उनके लिए लाइबिलिटी बना हुआ है। वो भाई कोई भी क्लब में जाता है लोन में तो आधी सैलरी या आधे से ज़्यादा सैलरी तो चेल्सी पे करती है उसकी, विच इज़ अ ह्यूज सैलरी। तो वो कहानी जो है वो भाई चेल्सी इस ट्रांसफर विंडो में पूरा नल करना चाहती है, नील बटे सन्नाटा करना चाहती है। चेल्सी जो है वो अपने पूरे दम खम लगा दी है, अपने सभी सोर्सेस लगा दी है, सब अपने जो है वो भाई प्लेयर एजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स सब जो भी उनके पास है भाई मैन पावर, सबको सऊदी भेज के सभी सऊदी क्लब्स के सामने जो है वो हाथ पैर जुड़वा रही है कि दोस्त प्लीज़ लुकाकू को ले लो, प्लीज़ लुकाकू को ले लो, प्लीज़ लुकाकू को ले लो। अब सऊदी वाले ऐसा बहुत इंटरेस्टेड तो नहीं नज़र आ रहे हैं, बट चेल्सी ने जो है वो ऑफर रखा है 60 मिलियन का। 30 ईयर ओल्ड लुकाकू के लिए 60 मिलियन इज़ वॉट चेल्सी क्लब इज़ आस्किंग सऊदी क्लब्स को कि 60 मिलियन में तुम अगर ले लोगे तो हम इसको दे देंगे बिना किसी जो है वो लफड़े के। मे बी सऊदी वालों की तरफ जो है वो अपर हैंड इस डील में वो कम भी ऑफर कर सकते हैं, तो और क्या पता चेल्सी एक्सेप्ट कर ले। और क्योंकि चेल्सी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि उनके फाइनेंशियल फेयर प्ले के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चलने वाले हैं अगले सीज़न, तो हो सकता है तुमको ट्रांसफर बैन भी नज़र आ जाए, चेल्सी हो सकता है। तो अब देखो क्या होता है, दे हैव इनिशिएटेड उनके तरफ से फुल गियर ऑन टू सेल लुकाकू सऊदी में जा करके। उन लोग सऊदी वालों से बहुत बात कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ लुकाकू को ले लो, 60 मिलियन हम मांग रहे हैं। अब देखो नेगोशिएशंस होते हैं तो क्या जो है वो इसमें होता है कम ज़्यादा, लेकिन देखने वाली बात होगी वेयर विल बी लुकाकू एट इन द नेक्स्ट सीजन, कहाँ एंड करेगा वो। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट। खैर दोस्तों अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो है हमारे जो है वो मेसी और भाई साहब अर्जेंटीना की स्क्वाड रिगार्डिंग ओलंपिक्स को लेकर के। तो ये चीज़ जो है वो आपसे भी छुपी नहीं रह गई है कि भाई लियो मेसी और क्या बोलते हैं अर्जेंटीना के कुछ सीनियर मेंबर्स जो हैं वो ओलंपिक्स खेलना चाह रहे थे। अपना जो है ये गोलकीपर मार्टिनेज हो गया और भी एक आध दो प्लेयर थे अलॉन्ग साइड लियो मेसी, दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स 2024 जो फ्रांस में होने वाला है। बट लियो मेसी और जो कोच है माशरानो उनका जो है वो मीटिंग वगैरह होना था। मैं ये आपको बताया था एक बार, याद होगा अभी 2-3-4 हफ्ते पहले की मीटिंग होना है ऐसा वैसा ही। वो अपेरेंटली वो मीटिंग हुई कि नहीं हुई इसके बारे में तो कंफर्मेशन नहीं आई है, बट ये कंफर्मेशन ज़रूर आ गई है कि लियो मेसी वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स 2024 बिकॉज ऑफ दी वेरी भाई साहब कंजेस्टेड स्केड्यूल। उनका जो स्केड्यूल है इंटर मियामी के साथ वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट चल रहा है। तो ही हिमसेल्फ हैज़ पुट हिम आउटसाइड ऑफ ये पूरे ओलंपिक्स का जो है वो कहानी। अब सिंस लियो मेसी ने जो है वो कह दिया कि भाई मैं नहीं खेलने वाला हूँ, तो देयर आर अदर प्लेयर्स जिनके लिए जो है वो ये अपॉर्चुनिटी खुल गई है। सो हु आर दी अदर प्लेयर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो डीबू मार्टिनेस ऑब्वियसली डेफिनेटली वांटेड टू प्ले इन ओलंपिक्स, तो डीबू मार्टिनेस ने जो है वो अपना चिट्ठी डाला है, ओटामेंडी ने अपनी चिट्ठी डाली है और जूलियन अल्वारेस ने जो है वो अपनी चिट्ठी डाली है। इनके चिट्ठी डालने ना डालने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है माशरानो किसको लेकर के जाना चाहते हैं। एंड अपेरेंटली माशरानो इन्हीं प्लेयर्स को जो है वो चाहता है ले जाना। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट डीबू मार्टिनेस, ओटामेंडी एंड जूलियन अल्वारेस आर दी प्लेयर्स दैट माशरानो वांट्स फॉर दी ओलंपिक गेम्स। दे हैव गिवन देयर अप्रूवल एंड दी परमिशन विद देयर टीम्स आर वेरी वेल अंडर वे। आप लोगों को पता ही है दोस्तों, यूरोज़ है फिर ओलंपिक्स है, तो सम ऑफ दी टीम्स वर थोड़ा सा इंटेंशन कि यार पूरा यूरोज़ खेलोगे फिर ओलंपिक्स खेलोगे थक जाओगे, ऐसा वैसा ही है वो। और ये अपने साउथ अमेरिकन जो है वो खिलाड़ी लोग के लिए यूरोज़ नहीं कोपा अमेरिका होगा उसी सेम स्केड्यूल में, तो वही कहानी है। फिर भी इन लोग जो है वो परमिशन वगैरह के लिए डाल दिए हैं। अब आपको जूलियन अल्वारेस, डीबू मार्टिनेस और आपका ओटामेंडी जो है वो ओलंपिक्स में खेलते शायद नज़र आ सकते हैं इस साल अर्जेंटीना के लिए। अब लियो मेसी देखो नहीं खेल रहा तो उतना गम नहीं है बिकॉज लियो मेसी हैज़ ऑलरेडी वॉन हिज गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं इसमें। रदर देन लियो मेसी अब ऑब्वियसली द गोलकीपर मार्टिनेस, ओटामेंडी एंड वंस अगेन जूलियन अल्वारेस खेलते हुए अपन को नज़र आने वाले हैं अर्जेंटीना के लिए। तो ये कहानी है दोस्तों, और होपफुली ये गोल्ड मेडल जो है वो हमारे वर्ल्ड कप चैंपियंस जो है वो लेकर के आए। एनीवेज दोस्तों अब आ जाते हैं हमारी आखिरी अपडेट में, और वो है
बर्नार्डो सिल्वा का क्या कहानी चल रहा है रिगार्डिंग FC बार्सिलोना। सो आज ये खबर निकल करके आई कि बर्नार्डो सिल्वा के लिए जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में रिगार्डिंग बार्सिलोना एक स्पेशल रिलीज क्लॉज शायद डाला गया है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो स्पेशल रिलीज क्लॉज है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नॉर्मल रिलीज क्लॉज है। खैर मैटर नहीं करता है, 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। बार्सिलोना अगर जो है वो बर्नार्डो सिल्वा को जो है वो अपने क्लब में लाना चाहती है तो अब जब जॉ फिलिक्स से इस चीज़ के बारे में पूछा गया कि व्हाट अबाउट बर्नार्डो सिल्वा, क्या वो क्या कहानी है उसका, ऐसा वैसा ये वो, तो भाई जॉ फिलिक्स ये कहता है कि भाई बर्नार्डो सिल्वा जो है वो मेरे से हमेशा बार्सिलोना के बारे में पूछते रहता है। उसकी फैमिली यहाँ रहती है। अब आई डोंट नो ये क्या कहानी है उसकी फैमिली की यहाँ रहती है, इससे उसका क्या तात्पर्य है, क्या सच में उसकी फैमिली रहती है या फिर उसके मम्मी पापा रहते हैं, मुझको नहीं पता। बट अकॉर्डिंग टू जॉ फिलिक्स उसकी फैमिली यहाँ रहती है, तो वो उसको आने में कोई ऐसा दिक्कत होगा भी नहीं। और वो हमेशा मेरे से बार्सिलोना के बारे में पूछता ही रहता है, तो मैं उसको हमेशा यही कहा हूँ कि बार्सिलोना का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बार्सिलोना तेरे लिए तैयार है, तेरे लिए जगह है टीम में, तो तू अगर आना चाहता है तो आ जा, एवरीथिंग विल फॉल परफेक्टली फॉर यू हियर, ऐसा वैसा ये वो। और वो ये भी कहता है कि अगर मैं डेको रहता तो मैं बर्नार्डो सिल्वा को ज़रूर जाकर के खरीदता, वो फिनोमिनल प्लेयर है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। बट दी बॉर्डर लाइन इज दैट बर्नार्डो सिल्वा विल कॉस्ट FC बार्सिलोना 50 मिलियन बिकॉज द रिलीज क्लॉज विद बर्नार्डो सिल्वा का मैनचेस्टर सिटी के नए कॉन्ट्रैक्ट में इस 50 मिलियन। रिसेंटली पिछले सीजन भी ये जो है वो ट्रांसफर लेने के लिए काफ़ी तड़प रहा था। PSG वॉज वेरी इंटरेस्टेड, बार्सिलोना वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, पैसे का ही लफड़ा हो गया इनके बीच में। लेकिन फिर एक ऐसी खबर की निकल करके आई कि ही साइंड हिज न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर सिटी 2026 तक के लिए। उसके बाद से फुल स्टॉप लग गया था इसके जो है वो पूरे जो है वो इस ट्रांसफ़र वाले सागा में। लेकिन इसका जो है वो आप कह सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 26 तक का कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो इसलिए इसने साइन किया था बिकॉज ही डिड नॉट वांट कि वो मैनचेस्टर सिटी से एज अ फ्री ट्रांसफ़र निकल करके जाए। ही वांटेड कि भाई कहीं ना कहीं अगर मैं ट्रांसफ़र लेता हूँ तो मैनचेस्टर सिटी को कुछ फ़ायदा हो, और उसी चीज़ के लिए वो 26 तक का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें उसने स्पेशल रिलीज क्लॉज डलवाया है 50 मिलियन का बार्सिलोना या फिर कोई और क्लब के लिए, मुझको नहीं पता। तो अब ये कहानी है दोस्तों, द बॉर्डर लाइन इज दैट 50 मिलियन कॉस्ट करेगा बर्नार्डो सिल्वा। अब बार्सिलोना खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी देखने वाली बात होगी। शावी के मांग में बर्नार्डो सिल्वा का नाम है, वो एक इंटीरियर मिडफील्डर उसको मांगता है और बर्नार्डो सिल्वा उसके लिस्ट में बहुत ऊपर है। विद बर्नार्डो सिल्वा का नाम मार्टिन जुबिमेंडी का भी नाम है और जोशुआ किमिक का भी नाम है। अब देखो इनमें से कौन सा प्लेयर आता है, अगर आता भी है कि नहीं आता है। अब बार्सा फैंस का कहना यह है कि 50 मिलियन इज टू मच फॉर बर्नार्डो सिल्वा, वी नो दैट ही इज़ अ फिनोमिनल गाय एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, बट वी डू नॉट नीड एक इंटीरियर मिडफील्डर राइट नाउ। अब तो फर्मीन लोपेस भी है, गावी भी है, पेदरी भी आ जाएगा, फ्रैंकी डियोंग भी आ जाएगा, फिर बर्नार्डो सिल्वा भी आ जाएगा। तो तुम कहाँ खिलाओगे बर्नार्डो सिल्वा को? तुम राइट विंग में खिलाओगे क्या? राइट विंग में फरहान टोरेस, रफीनिया है, लमीन यमाल है, तो 3 प्लेयर हैं। और फिर अगर ये बोलो कि बेंच स्ट्रॉन्ग करना है तो यार 3 4 प्लेयर तुम्हारे पास ऑलरेडी डेप्थ में है, तो तुम क्या ही बेंच स्ट्रॉन्ग करोगे। लेकिन फिर तुम याद करते हो गुंडुगान वाला केस, जब गुंडुगान आ रहा था तो भी लोग यही कह रहे थे कि यार हमारे पास उस पोजीशन में सभी हैं, फ्रैंकी है, पेदरी है, ये है, वो है, क्या ही काम आएगा क्या। भाई अब गुंडुगान का एक्सपीरियंस काम आ रहा है। अब गुंडुगान जो है वो भाई एक फोकल पॉइंट बन गया बार्सिलोना का। कई सारे ऐसे गेम लगते हैं जिसमें लगता है कि गुंडुगान नहीं रहता तो हम लोग जीत भी नहीं पाते। तो वो एक्सपीरियंस, वो ट्रेबल जीतने की खासियत, वो स्किलफुलनेस और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेयर्स अपने साथ ले करके आते हैं। तो वो बेंच डेप्थ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जिसमें ऑलरेडी बहुत कंजेशन है, मैं भी मान रहा हूँ, बट फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें ले करके आएगा। खैर अब दिस इज समथिंग विच बार्सिलोना की बोर्ड विल डिसाइड क्या कहानी होनी है, बट यही कहानी थी दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे कल, टिल द नेक्स्ट वीडियो। आई एम आशीष की सनी और बेटेगर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।